दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका पुराना दोस्त धीरेन्द्र। आज का यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कई दिनों से आप लोग ये कह रहे थे कि हमें उन देशों के बारे में बताओ जहां पर एक भी मस्जिद नहीं है, या उन देशों के बारे में भी जहां पर इस्लाम को कोई धर्म ही नहीं माना जाता और तो और वहां पर पूजा करने से भी मनाही है, प्रचार नहीं कर सकता कोई। अगर कोई प्रचार करता है तो कई बार उन्हें जेल में डाल दिया जाता। और हैरानी की बात यह है कि ये देश हैप्पीनेस इंडेक्स में भी काफी ज्यादा ऊपर है। ये रिश्ता क्या कहलाता है आप खुद समझ सकते हैं। आपको जो समझ आ रहा है वो कमेंट कर सकते हैं, पढ़ने में बहुत मजा आता है। दोस्तों, आज के इस लिस्ट में हमने पहले तो 11 देशों की सूची बनाई है जिसमें एक भी मस्जिद नहीं है। कारण क्या है वहाँ मस्जिद ना होने के, ये भी इंक्लूड करा है। इसके अलावा फिर वो 8 देश आज मैं आपको बताने वाला हूँ जहाँ पर इस्लाम का प्रचार भी करना बंद है, वहाँ इस्लाम को धर्म ही नहीं माना जाता। मस्जिदें ध्वस्त कर दी गई, बुलडोजर से तहस नहस कर दिए गए इस्लामिक स्ट्रक्चर, मुस्लिमों पर तमाम पाबंदी है। जब वो मुस्लिम ही नहीं मानते आपको तो फिर वो मानते क्या हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ तो हमारे पड़ोसी देश हैं, वो ये कहते हैं कि हम अपने कल्चर को बचाने के लिए इस्लाम को एज अ रिलीजन नहीं मान रहे, लेकिन वहीं पर वो हिंदू धर्म को रिलीजन मानते हैं, इस्लाम को नहीं मानते। ये भी रिश्ता क्या कहलाता है, कमेंट में बताइएगा। यानी अब लोगों को ये समझ में आ रहा है कि एक खास प्रकार की विचारधारा ऐसी है जो अगर आपके देश में पनप गई तो आपकी संस्कृति नहीं बचने वाली, आपका कल्चर खत्म होने वाला है। ये सारे देश समझ चुके हैं। इसी कड़ी में आज हम 2 भागों में बात करेंगे। पहला, जहां पर कोई मस्जिद नहीं है। दूसरा, जहां पर इस्लाम को धर्म ही नहीं माना जाता। और ये कोई छोटे मोटे देश नहीं है, बड़े बड़े देश हैं। इनमें से तमाम देश ऐसे हैं जहां पर मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला दिया गया और तो और कई बार इस्लाम को बैन करने की मांग संसद में उठी है यहाँ पर। तो अगर आप इन सारे देशों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए फॉलो जरूर करिएगा। वहां पर हम छोटे छोटे क्लिप्स में बात करते हैं। वहां 1 मिनट के अंदर ही बात कर लेते हैं नील दूत और हरे दूतों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जहां पर मस्जिदें बिल्कुल नहीं हैं और जो मस्जिदें थी उनको बुलडोजर से ढहा दिया गया। इन देशों की लिस्ट में पहले नंबर पर आता है स्लोवाकिया। यह एक मिडल ईस्टर्न देश है और यहाँ पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मुस्लिमों की जनसंख्या 0.1% और आंकड़ों की बात करें तो करीब 5,900 है। और तो और ऑफिशियली यहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं। कई बार मुस्लिमों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया कि मस्जिदें बननी चाहिए, लेकिन मस्जिदें नहीं बनी और तो और प्रदर्शन होने लगे पूरे देश में कि हम मस्जिदें नहीं बनने देंगे। और तो और इस्लाम से इस देश के लोग इतने ज्यादा तंग आ गए कि 2016 में संसद में एक कानून पारित कर दिया। और ये कानून इतना तगड़ा है जिसे सुनकर आपको भी मजा आ जाएगा। 2016 में स्लोवाकिया की संसद में कानून पारित हुआ, हम इसलिए इस मजहब को अपने यहाँ धर्म का नाम नहीं दे रहे हैं, पहचान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत कम है और हम सांस्कृतिक तौर पर भी इसको पहचान नहीं देना चाहते। इसलिए एक नियम बना दिया कि भाई 50,000 जब लोग होंगे तब हम इसको एक धर्म का नाम देंगे अपने यहाँ। यानी जब स्लोवाकिया में 50,000 मुस्लिम कभी होंगे तब वो धर्म मानेंगे। और ऐसा होने के अनुमान बिल्कुल नहीं लगते, क्योंकि वहाँ पर ना तो आप मस्जिद बना सकते हैं और ना ही आप खुली जगह पर नमाज पढ़ सकते हैं। और इस सब के पीछे एक शख्स है, वो है ये। Dámy a páni, Progresívneho Slovenska z opozície, videli ste štatistiky, ako nám stúpli úmrtia na rôzne srdcovo-cievne príhody kvôli očkovaniu? दोस्तों, स्लोवाकिया ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ की 60% जो आबादी है वह रोमन कैथोलिक है और यहाँ पर स्लोवाक भाषा बोली जाती है। बात यह है कि यहाँ पर जो राष्ट्रवादी नेता हैं और राष्ट्रवादी पार्टियां हैं वो बिल्कुल ही इस्लाम को पसंद नहीं करती। यही वह कारण है कि यहाँ पर इस्लाम नहीं पनप पा रहा। चलिए अब दूसरे देश की बात करते हैं और वह देश है
एस्टोनिया। दोस्तों ये बाल्टिक सागर के पास स्थित है और रूस और लताविया के बीच का देश है। यहाँ भी कोई भी आधिकारिक मस्जिद नहीं है। मुस्लिम आबादी 0.1% है। 1500 से भी कम है लोग यहाँ पर जो मुस्लिम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मस्जिद बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहाँ के लोग प्रदर्शन करने लगे और कहने लगे कि भाई हमारे यहाँ मस्जिद नहीं बनने देंगे तुम्हारी, और ऐसा हुआ भी। यहाँ पर जो मुस्लिम है अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि एस्टोनिया नाटो व यूरोपीय संघ का भी हिस्सा है। यहाँ की मुख्य भाषा एस्टोनियाई। वाकई में सल्यूट है ऐसे देश को। चलिए अब तीसरे देश की बात करते हैं जहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं है। वह देश है मोनाको। मोनाको के बारे में आपने सुना होगा। ये फ्रांस के पास है। यहाँ पर कोई भी मस्जिद नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में टोटल आबादी ही 39,000 है और यहाँ पर वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से मुस्लिम आए। यहाँ तक कि अगर मुस्लिम आकर यहाँ बसना चाहते हैं तो उसके लिए भी इतने कठिन नियम है कि मुस्लिम बसेंगे ही नहीं, और यही होता आया है कई दशकों से। ये देश रिच लाइफ, कैसीनो आदि के लिए काफी ज्यादा फेमस है और यहाँ पर लोग अक्सर मस्ती करने के लिए आते हैं। यहाँ ज्यादातर लोग ईसाई हैं और फार्मूला रेस के लिए ये देश काफी ज्यादा जाना जाता है। चलिए अब चौथे देश की बात करते हैं जो कि है सैन मैरिनो। ये दुनिया का सबसे पुराना गणराज्य है, इटली के अंदर है और यहाँ भी मुस्लिम आबादी ना के बराबर है। इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के लोगों को जिन्होंने मुस्लिमों को बसने नहीं दिया, क्योंकि उनका यह मानना है कि वो उनके कल्चर के लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई मस्जिद भी नहीं है। यहाँ 97% रोमन कैथोलिक आबादी रहती है और यहाँ की आबादी करीब 33,000 है। पूरी तरह से इसकी अर्थव्यवस्था इटली पर निर्भर है। पांचवें देश की बात करें तो ये तो एक छोटा सा ही देश है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं, और वो देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी ईसाइयों की राजधानी के तौर पर देखा जाता है, लेकिन इस हैरानी में आप बिल्कुल मत रहिएगा कि यहाँ पर कभी मस्जिद बनाने की कोशिश नहीं की गई, क्योंकि दरअसल कुछ लोगों में सेकुलर बनने का कीड़ा चढ़ा ही रहता है। उदाहरण के लिए अपने यहाँ ही देख लीजिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, मथुरा का मंदिर देख लीजिए, अयोध्या देख लीजिए, हर जगह सेकुलरिज्म की मिसाल दे दी जाती है। यहाँ तक कि जो ताजमहल है उसके ऊपर कोई कलश दिखता है तो कहता है भाई ये तो सेकुलरिज्म की निशानी है। तो वेटिकन में अगर कहीं कोई मस्जिद बन जाए तो क्या ही होगा, ऐसा कहना है मुस्लिमों का। लेकिन मुस्लिमों को तो छोड़िए, किसी भी धर्म का व्यक्ति यहाँ पर जाकर रह भी नहीं सकता। वेटिकन कैथोलिक चर्च का केंद्र है। ये देश ही पूरी तरीके से कैथोलिक धर्म को समर्पित है और यहाँ पर मस्जिद बनने का तो कोई भी सवाल ही नहीं उठ सकता, ये टोटली इम्पॉसिबल है। चलिए अब छठे देश पर आते हैं जो कि है उरुग्वे। दोस्तों उरुग्वे एक सेकुलर देश माना जाता है और यहाँ पर 40% आबादी ऐसी है जो एथिस्ट है, यानी नास्तिक है। इसकी आबादी करीब 35 लाख है और यहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है, ना ही मस्जिद बनाने की अनुमति है। और यहाँ के लोग काफी ज्यादा हैप्पी हैं। जी हाँ, हैप्पी इसलिए क्योंकि यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स का जो ग्राफ है काफी ज्यादा ऊपर है। अब कारण तो आपको पता ही होगा, जब मस्जिदें नहीं होंगी तो हैप्पीनेस हो सकता है बढ़ जाए। चलिए 7वें नंबर पर आते हैं। 7वां वो देश है साओ टोमे और प्रिंसिपे। ये अफ्रीका का एक छोटा सा द्वीप देश है। यहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी एक भी मस्जिद नहीं है दोस्तों। टोटल आबादी करीब 2.5 लाख के आसपास है और इसकी इकोनॉमी पूरी तरह से टूरिज्म और एग्रीकल्चर पर आधारित है। ये देश चॉकलेट और कोको के उत्पादन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है और यहाँ पर एक भी मस्जिद नहीं है और ना ही भविष्य में कभी बन पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कड़े कानून हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग देश की बात करते हैं जो कि है 8वें नंबर पर, और वो देश है भूटान। भूटान के बारे में तो हम सभी जानते हैं, काफी क्यूट लोग माने जाते हैं, यहाँ के काफी प्यारे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस्लाम को लेकर पूरी तरह से मनाही है। कई बार यहाँ पर प्रदर्शन हुए हैं कि मस्जिद बनाने दो, लेकिन भूटान ने कहा नहीं, हम तुमको धर्मी नहीं मानेंगे, ना हम तुमको धर्म मानते हैं, ना ही हम तुमको मस्जिद बनाने की अनुमति अपने यहाँ देंगे। इसकी आबादी करीब 8 लाख के आसपास है और मुस्लिमों की आबादी लगभग 1000 से भी कम है। हालांकि यहाँ पर हिंदू मंदिर कई सारे हैं और भूटान की सरकार बाकायदा हिंदू धर्म को एक सम्मानित धर्म के नजरिए से देखती है और कहती है कि हमें इनसे कोई खतरा नहीं, लेकिन इस्लाम को बौद्ध धर्म के लिए खतरा मानती है। इसीलिए उन्होंने अभी तक कोई भी मस्जिद बनाने का आधिकारिक ऑर्डर नहीं दिया है, ना ही यहाँ पर कोई मस्जिद है। जो मुस्लिम हैं यहाँ पर या ट्रेवल करने आते हैं वो अपने यहाँ रूम के अंदर पढ़ सकते हैं नमाज वगैरह। 9वें देश पर आते हैं जो कि है लग्जमबर्ग। यहाँ मुस्लिम आबादी टोटल पॉपुलेशन की करीब 2% है, मुश्किल से 10,000 से भी कम। यहाँ की ज्यादातर पॉपुलेशन ईसाई यानी क्रिश्चियन है और इसीलिए यहाँ पर आज तक कोई भी मस्जिद नहीं बनी और ना ही भविष्य में कभी बन सकती है। 10वें नंबर पर आते हैं और वो देश है नौरू। दोस्तों नौरू प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है और यहाँ ना तो कोई मुस्लिम आबादी है और ना ही यहाँ पर कोई मस्जिद है। 11वें नंबर पर आते हैं और वो देश है टुवालू। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, नहीं भी सुना है तो अब सुन लीजिए, क्योंकि कई सारे व्लॉगर्स टुवालू जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा देश है। यहाँ पर भी एक भी मस्जिद नहीं है और यहाँ पर ज्यादातर जो आबादी है
90% से भी ज्यादा आबादी ईसाई है और यहाँ की पूरी इकोनॉमी फिशिंग यानी मछली पकड़ने पर ही निर्भर है। चलिए ये तो बात हुई उन प्रमुख देशों की जहाँ पर मस्जिदें नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं उन देशों की जहाँ पर इस्लाम को धर्म ही नहीं माना जाता और इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं। तो चलिए पहले देश पर आते हैं। जिस तरीके से पहली लिस्ट में स्लोवाकिया था, इस बार भी पहले नंबर पर स्लोवाकिया ही है। स्लोवाकिया में ना ही कोई मुस्लिम संगठन बन सकता है, ना ही मुस्लिम नाम से या इस्लाम नाम से कुछ भी चीज का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यहाँ पर इस्लाम पर पाबंदी है, इस्लाम को एज ए रिलीजन ही नहीं माना जाता। 2016 में स्लोवाकिया ने संसद में कानून पारित करके एक नियम बना दिया कि जब इस देश में कभी आबादी 50,000 होगी मुस्लिमों की, तभी हम इसको एज ए रिलीजन एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा देश है एंजोला या अंगोला। इस देश के बारे में तो आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे। एक समय पर यहाँ पर मस्जिदें ध्वस्त करी जा रही थी, बुलडोजर चलाए जा रहे थे। यहाँ इस्लाम को ऑफिशियली माना ही नहीं जाता, जबकि यहाँ मुस्लिमों की आबादी करीब 1 लाख के आसपास है। 2013 में कुछ नियमों का हवाला देकर इस देश में मौजूद सैकड़ों मस्जिदों को बुलडोज कर दिया गया, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, तहस नहस कर दिया गया। और इस देश ने मस्जिदों को इस कदर तोड़ा था कि ये खबर उस समय पूरा इंटरनेशनल इश्यू बन गया था। कई मुस्लिम देश अंगोला पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने लगे थे, लेकिन आज भी अंगोला ने इस्लाम को मान्यता नहीं दी है और ना ही उसने कहा है कि अब हमारे यहाँ आप कोई मस्जिद बना सकते हो, आपको नमाज पढ़नी है अपने घर में पढ़ो। इस्लाम को लेकर अंगोला काफी ज्यादा सख्त है और इससे रिलेटेड खबरें जानना चाहते हैं तो इंटरनेट पर आप अंगोला डाल के देखिए, आपको सिर्फ इस्लाम के विरोध के ही खबरें दिखेंगी। तीसरे देश की बात करते हैं और वो है मोदी जी का फेवरेट देश, इटली। जी हाँ, इटली में अभी हाल ही में बहुत सारे इस्लाम पर प्रतिबंध लगे हैं। जानकर आपको हैरानी होगी कि इटली इस्लाम को कोई धर्म ही नहीं मानता। तो आखिर मानता क्या है? क्यों इटली की सरकार लगातार मस्जिदों को बंद कर रही है? जो इस्लामिक स्टडीज सेंटर है इटली में, उनको बंद कर रही है। अगर उनको रिलीजन ही नहीं मानते तो क्या मानते हैं? जी हाँ, क्या आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल वही मानती है। इसीलिए इस तरह से सख्त कदम उठा रही है इटली सरकार। इटली में इस्लामी शादियां कानूनी नहीं मानी जाती, मस्जिदें सरकारी फंड नहीं पा सकती। इटली ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इटली का मानना है कि वह अपनी संस्कृति, कला, इन सब को प्रोटेक्ट करना चाहता है। यहाँ पर मुस्लिम आबादी करीब 14 लाख के आसपास है, लेकिन फिर भी यहाँ की सरकारें हमेशा एंटी इस्लामिक रूल्स बनाती रहती, जिससे भविष्य में भी इस्लाम को एज ए रिलीजन एक्सेप्टेंस मिलेगी। ये भी काफी बड़ी बात है। चौथे देश की बात करते हैं और वो देश है चीन। चीन अपने यहाँ मस्जिदों को और उइगर मुसलमानों को किस तरह प्रताड़ित करता है ये सब जानते हैं। वो न सिर्फ मस्जिदों को तोड़ता है बल्कि उनके ऊपर टॉयलेट बना देता है ताकि वह मुस्लिमों की बेइज्जती कर सके। और हैरानी की बात यह है कि जो OIC का संगठन है, जो 56 इस्लामिक देश हैं, वो कुछ नहीं बोलते चाइना पर। चाइना ने इस्लाम को एक्सेप्टेंस तो दी है, लेकिन लिमिटेशंस के साथ। ना तो इस्लाम का कोई प्रचार कर सकता है वहाँ पर, ना ही अब कोई मस्जिद बना सकता है, ना ही कोई यहाँ पर इस्लाम की प्रीचिंग कर सकता है। कुछ नहीं कर सकते आप। और अगर कोई ऐसा करता पकड़ा जाता है तो उसे डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाता है। चीन ने अब तक सैकड़ों मस्जिदों को ध्वस्त किया है। लाखों उइगर मुस्लिम कहाँ गए किसी को पता नहीं चला। यहाँ तक कि रिपोर्ट्स तो ऐसी आई हैं कि चीन उइगर मुस्लिमों की जबरदस्ती नसबंदी तक कर देता है। और यही कारण है कि चीन में मुस्लिमों की जनसंख्या अचानक ही घट गई। ये मुस्लिम कहाँ गए किसी को नहीं पता, क्योंकि अब तो मुस्लिम वहाँ पर दाढ़ी नहीं रख सकते, अपना नाम मुस्लिम नहीं रख सकते। पांचवें देश की बात करते हैं जो कि है नॉर्थ कोरिया। दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरह की रिलीजियस फ्रीडम खत्म है। यहाँ पर आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर इस्लाम को एज ए रिलीजन ही नहीं माना गया है। हालांकि यहाँ पर बुद्ध धर्म से जुड़ी हुई गतिविधियां लोग करते हैं, लेकिन इस्लाम को एज ए रिलीजन माना ही नहीं जाता और इस्लाम की एंट्री ही यहाँ पर पूरी तरह से बैन है। बाकी किम जोंग उन के बारे में तो आप जानते ही हैं, ज्यादा कुछ बताने के लिए है भी नहीं। दोस्तों, क्यूबा एक कम्युनिस्ट देश है। क्यूबा में इस्लाम पर पूरी तरह से बैन है। यहाँ पर कम्युनिस्ट नीतियां काफी ज्यादा हैं, इसलिए यहाँ पर इस्लाम को धार्मिक मान्यता ही नहीं है और न ही तो यहाँ पर खुलेआम इस्लाम के प्रचार की अनुमति है। सातवें देश की बात करते हैं और वो देश है हमारा पड़ोसी म्यांमार। म्यांमार में किस तरह रोहिंग्याओं मुस्लिमों पर नकेल कसी गई थी, ये तो अपने आप में एक इतिहास है। और किस तरीके से हसीन विराथू जैसे नेताओं ने इसकी कमान संभाली थी कि लाखों रोहिंग्याओं को भागने पर विवश कर दिया था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यांमार में इस्लाम को लेकर क्या स्थिति है। म्यांमार में इस्लाम को धर्म ही नहीं माना जाता, यानी अगर आप मुस्लिम हैं तो म्यांमार की सरकार आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, ना आपके रिचुअल्स वहां की सरकार रिकॉग्नाइज
करेगी। यहाँ तक कि मुसलमानों को नागरिकता तक नहीं मिलती है म्यांमार में। हैरानी की बात यह है कि म्यांमार में कोई मुस्लिम कम नहीं है, बल्कि 20 लाख से ज्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तमाम मस्जिदें तोड़ दी गई हैं और आज भी मुस्लिमों के साथ खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब आप इसे डिस्क्रिमिनेशन कहें या कुछ और, लेकिन होता तो यही है। 8वें और इस वीडियो के अंतिम देश की बात करते हैं और वो है इरिट्रिया। इरिट्रिया में मुस्लिम आबादी करीब 36% है। जी हाँ, 36% है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज्यादा उग्रता है लोगों में, काफी ज्यादा पाबंदियां हैं। यहाँ खुलेआम इस्लाम का प्रचार करना पूरी तरह से मना है। आप इस्लाम का प्रचार नहीं कर सकते, तमाम पाबंदियां हैं। यहाँ तक कि यहाँ की मस्जिदें या कोई इस्लामिक सभा होती है तो उस पर भी सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल रहता है, पूरी तरह से सेंसरशिप है। इसी तरह से और भी तमाम देश हैं, काफी बड़ी और लंबी लिस्ट हो सकती है। तो ये वीडियो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में अपनी राय कमेंट करिएगा और हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।